सफ़र है शर्त लेकिन बस का। तहरीर मोइन एजाज साहब की है। शहर दिल्ली की काबिल दीद चीज़ों में तारीख़ी इमारत, लोकसभा और चिड़ियाघर के अलावा यहाँ की बसें भी हैं। अगर शायर मशरिक़ इस दौर में ज़िंदा होते और दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन उर्फ DTC की बसों से हर रोज़ उनका पाला पड़ता तो हरगिज़ ये शेर न कहते। हिंद के शायर व सूरतगर व अफसाना नवीस, आह बेचारों के आसाब पे औरत है सवार। क्योंकि दिल्ली शहर के लाखों आम आदमियों की तरह शायरों, मुसव्विरों और अफसाना नवीसों के आसाब पर औरत के बजाय हर वक्त बस सवार रहती है। अगले ज़माने में कुछ लोग महबूब के इंतज़ार में हर तरह की अज़ियतें झेल लिया करते थे, लेकिन अब शहरियों को इस किस्म की सऊबतें बस के इंतज़ार में बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। बसों के इंतज़ार के ताल्लुक से एक बुज़ुर्ग अदीब ने तो यहाँ तक कह दिया कि बस और सोशलिज़म के इंतज़ार में उम्र का निस्फ हिस्सा गुजर गया। हम अपने बुज़ुर्ग अदीब के ख्याल से 100% मुत्तफ़िक हैं, लेकिन इस ज़िम्न में हमारी भी एक हकीर सी राय है। वो ये कि जिस रफ्तार से DTC की बसें चलती हैं, उस रफ्तार से अगर सोशलिज़म भी बढ़ने लगे तो ये बात दावे के साथ कही जा सकती है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर सारी दुनिया में सोशलिज़म और सिर्फ सोशलिज़म नज़र आएगा और सोशलिज़म के सिवा कुछ भी दिखाई ना देगा। शहरी ज़िंदगी में बस को वही हैसियत और अहमियत हासिल है जो घर में बीवी को। शादीशुदा अफराद को न घर में बीवी से मफ़र है और ना बाहर बस से। खुशकिस्मती से अगर दफ्तर जाते वक्त बीवी से बच बचा कर निकल भी पड़े तो बस में आपके जेब व गिरेबां की खैर नहीं रहेगी और एक नई मानवियत के साथ आप ये मिसरे गुनगुनाने पर मजबूर हो जाएंगे। अगर जराहत कातिल से बख्शवाल आए तो दिल सियासत चारा गिरा की नज़र हुआ। बसों के सफ़र के मामले में हमारा तजुर्बा बैनुल रियासती किस्म का है, यानी हमने मुल्क की कई रियासतों की बसों पर सफ़र करने की सआदत हासिल की है। हर रियासत की ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की कुछ अलग अलग खसूसियात हैं, लेकिन राजधानी की बसें उन सब से मुख्तलिफ और मुनफरिद हैं। राब्ता आम्मा के ताल्लुक से ये महकमा एक तरफा ट्रैफिक यानी वन वे ट्रैफिक का कायल है। उसूल व ज़वाबित की सारी पाबंदियाँ सिर्फ मुसाफिरों के लिए होती हैं। ट्रांसपोर्ट का अमला इस किस्म की पाबंदियों से यकसर मुस्तस्ना है। अगर आप पिछले दरवाजे से बस पर सवार हुए लेकिन भीड़ की वजह से कंडक्टर तक आपका हाथ ना पहुंच सका और इसी दरमियान टिकट चेक करने वाला स्टाफ आधम का, तो समझ लीजिए कि आपके टिकट की कीमत 40 या 50 पैसों के बजाय 5 रुपए होगी। और अगर आपकी जेब में 5 रुपए मौजूद ना हो तो इज्जत सादात यकीनन जाती रहेगी। मुसाफिर बस पर सवार हो या ना हो, कंडक्टर किसी फौजी डिक्टेटर की तरह अपनी सीट से चिपका रहेगा। वहां से उठना उसके लिए कसरे शान है और अगर आपने उसके सामने रत्ती भर भी खफगी का इजहार किया तो वो ऐसी ज़बान और लहजे में आपको मुखातिब करेगा कि आप तो क्या, आपके बाद आने वाली 7 नस्लें भी पनाह मांगने लगेंगी। इस मामले में दूसरे शहरों के कंडक्टर दिल्ली के कंडक्टरों की बारोब जिंदगी पर रश्क करते हैं। दिल्ली की बसों की अदाएं और चाल ढाल भी बड़ी दिलचस्प और काबिल दीद होती हैं। सबसे सुहाना मंजर वो होता है जब 2 ड्राइवर दोस्ताना मुकाबले के लिए तैयार होते हैं और अपनी अपनी बसों को एक दूसरे से आगे निकालने की भरपूर कोशिश करते हैं। इस अमल को ट्रैफिक की इस्तिलाह में ओवरटेक करना कहते हैं। दिल्ली की बसें आज़ाद और इदारों की तरह बैरूनी मदाखलत बर्दाश्त नहीं करती। कंडक्टरों और ड्राइवरों की मर्जी के मुताबिक बस की रफ्तार और स्टॉप मुतय्यन होते हैं। आप किसी स्टॉप पर घंटों इंतज़ार कीजिए और लाख हाथ दिखाकर बस रोकने की कोशिश कीजिए, लेकिन इसका कोई असर नहीं होगा तावक्त ये कि कंडक्टर और ड्राइवर को आपके ऊपर रहम ना आ जाए। गोया बस अगर किसी स्टॉप पर रुक गई तो उसे आप अपना हक ना समझिए, बल्कि ये एक तरह की रियायत है। ये रियायत भी उसी हद तक हासिल होगी कि आप भागकर बस तक किसी सूरत पहुंच जाएं। अगर आपने उस मंजिल पर बिजली की सी तेजी ना दिखाई तो आपके सर, दांत, घुटने या हाथ पैर का कोई ना कोई हिस्सा जरूर मुतासिर होगा। बसों की इन अदाओं पर दिल्ली की आबादी की एक बड़ी तादाद अपने जिस्म का कोई ना कोई हिस्सा कुर्बान कर चुकी है। जिस तरह इश्क में इंसान चोट जरूर खाता है,
उसी तरह बस में सफर करने वालों के लिए भी चोट खाना लाजिम है। हम जब से शहर मीर व गालिब में वारिद हुए तब से खुदा झूठ ना बुलवाए हर रोज बसों से पाला पड़ा। एक जमाने में हम जामा मस्जिद के करीब एक गली में कयाम पजीर थे। एक रोज दफ्तर से छूटे तो इत्तफाक से फौरन बस मिल गई। हमें एक दोस्त के भतीजे के अक़्द में शिरकत करना थी। बस शहर की पुरहुजूम सड़कों पर उस रफ्तार से भाग रही थी जिस रफ्तार से खुली फजा में तैयारे उड़ते। बस के अंदर भीड़ का यह आलम था कि हम 120 डिग्री का जाविया बनाए जहां खड़े थे वहीं खड़े रहे। अचानक यूं महसूस हुआ जैसे भयानक किस्म का जलजला आ गया हो या चंद लम्हों के लिए जमीन की गर्दिश रुक गई हो। जब होश हो हवास कुछ दुरुस्त हुए तो पता चला कि हमारी नाक किसी ठोस चीज से टकरा गई थी, क्योंकि खून का फव्वारा सा फूट पड़ा था। और कुछ ही देर बाद हमारी नजर वेलिंगटन अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड पर पड़ी। नाक का एक्सरे हुआ, फिर डॉक्टर ने कहा, आपको अस्पताल में दाखिल कर लिया गया, अगरचे कोई बेड खाली नहीं है। हमने कहा, डॉक्टर साहब, इस शहर में हम नए नए आए हैं, खुदा के लिए ऐसा ना कीजिए। ये बात हमने अंग्रेजी में कही थी, इसलिए शायद इसका असर अच्छा पड़ा। और डॉक्टर ने कहा, अच्छा ठहर जाइए, एक्सरे की रिपोर्ट आ जाए। अब हम धड़कते हुए दिल के साथ रिपोर्ट का इंतजार करने लगे। खुदा खुदा करके रिपोर्ट आ गई। डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, कोई खतरे की बात नहीं, आप चाहें तो दस्तखत करके अपनी जिम्मेदारी पर जा सकते हैं। ये सुनकर हमारी बाँछें खिल गईं और डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक रजिस्टर के एक खाने पर हमने दस्तखत कर दिए। अस्पताल से तो हमें छुट्टी मिल गई, लेकिन मकामात आहो फुगा अभी और भी थे। पुलिस वालों को बयान देना था, तरह तरह के सवालात किए गए। क्या आप बता सकते हैं बस कैसे टकराई? जनाब, हमें क्या मालूम, इतनी भीड़ में तो हमें अपने जिस्मो जान का भी कुछ होश नहीं था। यह वाकया किस जगह पेश आया? कैनॉट पैलेस के पास। और आखिरी सवाल था, क्या आपके ख्याल में ड्राइवर को सजा मिलनी चाहिए? हमने कहा, आप वही कीजिए जो कानून कहता है, लेकिन खुदारा हमें बख्श दीजिए। हमारा कसूर तो सिर्फ यह है कि हम बस पर सवार हुए थे। कुछ देर बाद हमें यहां से भी निजात मिल गई। ये और बार तक निजात न मिल सकी। इस हादसे के बाद कई रोज तक हमारी नाक खासी सेहतमंद रही। चेहरे की जोग्राफियाई हालत भी बड़ी हद तक बदली बदली सी रही। और इस आलम में जब कभी आईना देखा तो मरहूम खलीलुर रहमान अज़मी का शेर बेसाख्ता जबान पर आ गया, ये आईने में कौन है हम जानते नहीं। ये आईने में कौन है हम जानते नहीं, सूरत जरा जरा सी हमें आशना लगी।